प्राग की घुमावदार गलियों में अमेरिकी व्लॉगर माया को एक छोटा सा कैफे मिला। हर सुबह उसकी कॉफी एक कलाकृति के साथ आती थी। आज झाग पर एक मुस्कुराता हुआ सूरज था। ये सिर्फ कॉफी नहीं है, उसने अपने कैमरे से फुसफुसाते हुए कहा, ये एक संदेश है। हर दिन एक नया रहस्य सामने आता। एक दिन चांद, अगले दिन एक चाबी, फिर एक पंख। माया ने अपनी कहानी बनाना शुरू कर दिया। वो कॉफी के लिए आई थी, वो रहस्य के लिए रुकी। काउंटर के पीछे बरिस्ता लियो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। वो शांत और एकाग्र था। उसकी उंगलियां एक कलाकार की तरह चलती थीं, जो झाग को कैनवस में बदल देती थीं। वो माया के बढ़ते जुनून से अनजान था। एक सुबह उसे एक दिशा सूचक यंत्र मिला। वो चाहता है कि मैं खोज करूं, माया ने उत्साह से अपने व्लॉग में घोषणा की। वो चाहता है कि मैं खो जाऊं और कुछ नया पाऊं। जैसे ही उसका कैमरा कॉफी के डिजाइन पर जूम हुआ, कैफे का आरामदायक माहौल फीका पड़ गया। दिशा सूचक यंत्र की घूमती हुई रेखाएं एक अंधेरी, संकरी गली में बदल गईं, जो रहस्यों और छाया का वादा कर रही थीं। उस शाम कॉफी के संदेश से प्रेरित होकर माया प्राग की पुरानी सड़कों पर घूमने निकली। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक दरवाजे में छिप गई, अपनी सांस रोके हुए। एक परछाई गुजरी, लंबी और दुबली। जब वो चांदनी में आया तो उसका दिल बैठ गया। वो लियो था, बरिस्ता। अगले दिन माया ने उसका सामना किया। तुम्हारे संदेश, उसने हांफते हुए कहा, उनका क्या मतलब है? लियो ने हैरानी से उसे देखा। संदेश? मैं तो बस एक प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहा हूँ। मेरा विषय यात्रा है। माया का चेहरा शर्म से लाल हो गया, फिर वो हंसने लगी। उसने अपने मन में एक पूरी कहानी बना ली थी। उसे एहसास हुआ, सबसे प्यारे संदेशों को पढ़ना सबसे मुश्किल होता है। उसने उसे अपने व्लॉग के बारे में बताया। लियो मुस्कुराया, अब समझ में आया। क्या मैं कल तुम्हारे लिए एक असली संदेश छोड़ सकता हूँ? उसने धीरे से पूछा। अगली सुबह माया की कॉफी पर एक आदर्श दिल था, और इस बार वो जानती थी कि ये उसी के लिए है।